जैन फ्रेंड्स, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। जीडी क्लास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शैव धर्म, शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म के। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजन पदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इतना टॉपिक का हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे वह शैव धर्म, शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित रहेगा। इस तीनों धर्म से रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और बेसिक से लेकर के ट्रिक की मदद से जैसा भी हो हम लोग इसको याद करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न को और लूसेंट और क्राउन और अन्य बुक से जो कलेक्शन क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बना रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक और इसको शुरू करते हैं हम लोग। देखिए शैव धर्म शुरू करते हैं। शैव धर्म जो है शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के जो उपासक होते हैं उनको शैव कहा जाता है। ठीक है, यह जो धर्म है, शैव धर्म जो है भारत का प्राचीनतम धर्म है। देखिए इसमें लिंग पूजा और मूर्ति पूजा का प्रचलन है। लिंग पूजा और मूर्ति पूजा दोनों का प्रचलन से मिलता है। ठीक है, शिवलिंग का उपासक का शिवलिंग के उपासना का प्रारंभ का पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों तथा मत्स्य पुराण से मिलता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से शिवलिंग का पुरातात्विक शिवलिंग की उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब देखिए रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्रेय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे, तैत्रेय आरण्यक में रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में शैव आंदोलन हुआ था जो किए थे लोग 63 नैनार संतों ने। ठीक है, 63 नैनार संतों ने जो थे वह आंदोलन चलाए थे, शैव आंदोलन। ठीक है, जिसमें प्रमुख थे सुंदर मूर्ति और संबंधर, और भी लोग थे। ठीक है, ये लोग प्रमुख लोग थे। ठीक ना, ये लोग जो इसका आंदोलन किए थे कहाँ? दक्षिण भारत में आंदोलन किए थे। कौन आंदोलन कहा गया? वो शैव आंदोलन किए थे। कितने नैनार थे? 63 नैनार थे। देखिए अब प्रमुख शैव संप्रदाय जो था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शैव संप्रदाय में प्रमुख में है, प्रथम है पाशुपत संप्रदाय है। देखिए यह शैव का सर्वप्राचीन संप्रदाय है। माने शैव धर्म का प्राचीन संप्रदाय कौन है? पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक जो थे लकुलिस थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे, जिन्हें भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो लकुलिस को भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें इसका अनुयायियों को कहा जाता है पंचार्थिक। ठीक है, किसका अनुयायियों को? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है पंचार्थिक कहा गया। ठीक है, इसके अनुयायी मस्तिष्क पर भस्म लगाते थे और हाथ में जो थे रुद्राक्ष कमला रखते थे। ठीक है, किसका? पाशुपत संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? मस्तिष्क पर भस्म और हाथ में रुद्राक्ष की माला। देखिए इस संप्रदाय के सिद्धांतों की जानकारी हम लोग को वायु पुराण से प्राप्त होती है। इतना डाटा हम लोग को याद रखना है। ठीक ना, देखिए चलिए बताइएगा पाशुपत जो संप्रदाय है, ठीक है, यह जो है इसके संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। 18 अवतारों में से इन्हें एक माना जाता है। किसका? भगवान शिव के। हाँ, और बताइएगा इसका जानकारी कहाँ से मिलती है? नहीं, इनके जो अनुयायी जो थे उनको पंचार्थिक कहते हैं। ठीक है, और ये जो थे इस संप्रदाय के सिद्धांत का जानकारी जो मिलती है वायु पुराण से मिलती है। देखिए नेपाल में स्थित है पाशुपतिनाथ की मंदिर। ठीक है, पाशुपतिनाथ की मंदिर जो है इस संप्रदाय का मतलब एक प्रमुख केंद्र है। कहाँ है पाशुपतिनाथ मंदिर? नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसका संप्रदाय है कपालिक संप्रदाय ना, इसके इष्ट देव भैरव थे। ठीक है, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव, पाशुपत संप्रदाय के लकुलिस। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए इसका प्रमुख केंद्र यानी कपालिक का प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल नामक स्थान। ठीक है, कपालिक जो संप्रदाय है उसका प्रमुख केंद्र क्या है? श्रीशैल नामक स्थान। देखिए इसमें क्या है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, ठीक है, और मांस मदिरा का ये लोग सेवन करते थे। ठीक है, ये सब का भी इसमें होता था, प्रचलन था। देखिए इस मत के अनुयायी जो थे शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे। माने पूरे शरीर पर चिता का भस्म लगाते थे। ठीक है, और हाथ में नरमुंड यानी नर कपाल रख करके चलते थे। ठीक ना, ये कौन? कपालिक। हाँ, अब देखिए उसके बाद से है लिंगायत
या वीर शिव, लिंगायत या वीर शिव। तो लिंगायत जो थे ये इसका जो मतलब उदय हुआ वह हुआ 12वीं शताब्दी में, ठीक है। 12वीं शताब्दी में जो हुआ इसका इस संप्रदाय का प्रवर्तक जो थे दक्षिण भारत के अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वसव, ठीक है। वसव को प्रमुख रूप से माना जाता है, ठीक है। तो वसव जो अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वसव जो थे ने इसके प्रवर्तक थे, ठीक है। देखिए लिंगायत के लोग जो थे ना चांदी की एक डिबिया में छोटा सा शिवलिंग लेकर के अपने पास घूमते थे, माने चांदी की डिबिया में शिवलिंग रखते थे, ठीक है। चलिए इतना हम लोग देखें इसमें। आगे है नाथ संप्रदाय। देखिए नाथ संप्रदाय का उदय जो हुआ ना 10वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे मतलब इसके संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे, मतलब नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गोरखपुर है, ठीक है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गोरखपुर। इसमें देखिए इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। अब देखिए 10वीं और 11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया, जिस गोरखधाम मंदिर है कहाँ है? गोरखपुर में है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे शैव धर्म से, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, बताइए शैव धर्म शिव से संबंधित धर्म क्या कहते हैं? शैव धर्म कहा जाता है। लिंग पूजा और मूर्ति पूजा दोनों का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? शैव धर्म से मिलता है। और शिवलिंग की उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये हड़प्पा से मिलता है, ठीक है। चलिए बताइएगा किस आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में तपावर्तिक माना गया? तैत्तिरीय आरण्यक। नैनारों ने जो आंदोलन किए थे वो कहाँ किए थे? दक्षिण भारत में। कितने नैनार थे? ठीक है। उसमें प्रमुख थे सुंदर मूर्ति और संबंदर, ठीक है। चलिए प्रमुख शैव संप्रदाय जो था कौन था? पाशुपत था, कपालिक, लिंगायत, नैनार, ठीक है। देखिए ये मुख्य, हाँ कालामुख भी है, ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से हम लोग चयन किए हैं इसमें लेने के लिए, ठीक ना। चलिए इससे हम लोग चर्चा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नर हाथ में नर मुंड रखते थे कौन? कपालिक, ठीक है। वो तो ऐसे याद रहेगा कपालिक से कपालिक, ठीक ना। अब देखिए शाक्त धर्म के बारे में देखते हैं। शाक्त धर्म क्या है? देखिए इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान देवी है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना मुख्यतः माता दुर्गा और काली की उपासना की जाती है, ठीक ना। माँ दुर्गा और काली की उपासना की जाती है। इस धर्म को क्या कहा जाता है? शाक्त धर्म कहा जाता है, ठीक है। शाक्त धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर जो है इसका प्रमुख केंद्र है किस धर्म का? शाक्त धर्म का। देखिए अब इसमें जो होता है ना इसके 3 उपासना माने देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है, ठीक है। शाक्त धर्म में देवी की उपासना कितने रूपों में? 3 रूपों में की जाती है। पहला देखिए शांत और सौम्य रूप, ठीक है। दूसरा है उग्र या प्रचंड रूप, और तीसरा है काम प्रधान रूप। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। शांत या सौम्य रूप जो है हम लोग मंदिर देखते हैं, जिसका प्रमुख मंदिर है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर, है ना। ये किसका मतलब किसका उदाहरण है? वो शांत या सौम्य रूप का, ठीक है। और उसके बाद से है उग्र या प्रचंड रूप। कलकत्ता की काली मंदिर है, ठीक है। कलकत्ता स्थित जो काली मंदिर है वो किसका एग्जाम्पल है? उग्र या प्रचंड रूप। और काम प्रधान रूप जो है असम का कामाख्या देवी मंदिर है, ठीक है। ये काम प्रधान रूप का ये मतलब एक मतलब ये उदाहरण है, ठीक है। देखते हैं उसके बाद से वैष्णो धर्म, ठीक है। तो हम दो धर्म हम लोग देखें, कौन? शैव धर्म और शाक्त धर्म। अब हम लोग वैष्णो धर्म पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वैष्णो धर्म देखिए वैष्णो धर्म का प्रवर्तक जो है मतलब इनको कृष्ण को माना जाता है, ठीक है। और वैष्णो धर्म और भागवत धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी जो हम लोग को मिलता है उपनिषदों से मिलता है। तो वैष्णो धर्म से की जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषद से मिलता है, ठीक है। इसका विकास कब हुआ? वैष्णो धर्म का विकास कहाँ से हुआ है? भागवत धर्म से। वैष्णो धर्म का विकास कहाँ से हुआ है? भागवत धर्म से। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। वह किस कबीले के थे? वृषण कबीले के थे। तो मैंने श्री कृष्ण किस कबीले के थे? वृषण कबीले के थे। और इनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। श्री कृष्ण का निवास स्थान मथुरा, ठीक है। अब छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण माने श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है। छंदोग्य माने श्री कृष्ण का उल्लेख
किस उपनिषद में किया गया है? छंदों के उपनिषद में। इसमें क्या कहा गया है? इनको देवकी पुत्र के रूप में माना गया है और अंगिरस का शिष्य, देवकी पुत्र और अंगिरस का शिष्य किसमें कहा गया है? छंदों के उपनिषद में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, यहाँ से याद करेंगे बढ़िया से हम लोग। ठीक ना, मंदिर है और स्थान है। जगन्नाथ मंदिर है पुरी में। ठीक है, जग में पूरी चलता है। पूरी समझते हैं ना आप लोग? हाँ, खाने वाला पूरी, तेल में फ्राई किया था उसको ना, आटा को। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी। कहाँ है? उड़ीसा में। दशावतार मंदिर देवगढ़। दशावतार देवगढ़, जहाँ 200 अवतार होगा ईश्वर का, उसको देवगढ़ ही ना कहा जाएगा उस गढ़ को। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी। ठीक है, 10 अवतार कहाँ है? देवगढ़। अब विष्णु, देखिए विष्णु दूगो है, विष्णु मंदिर दूगो है। ठीक है, एगो है तिगवा में, एगो है एरण में। ठीक है, एगो तिगवा एगो एरण, और दोनों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो विष्णु मंदिर जो है दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक है तिगवा में, एक है एरण। ठीक है, चलिए उसके बाद से है 2 मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर और फिर एक द्वारिकाधीश मंदिर है। ठीक है, तो एक द्वारिकाधीश मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में। एक द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो द्वारिका में है, गुजरात में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। देखिए इसमें देखते हैं राजराजेश्वर मंदिर, ये तंजौर में है, तमिलनाडु में। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु। ठीक है, और शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा। शिव मंदिर भूमरा। और नटराज मंदिर चिदम्बरम। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम। चलिए बताइए, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर। और शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी। या शिवनाथ मंदिर वाराणसी। चलिए इतना याद हुआ? नहीं याद हुआ, फिर रिकॉल करते हैं हम लोग। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर है। राजराजेश्वर तंजौर। ठीक है, और कहाँ है? तमिलनाडु में। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा में। नटराज मंदिर चिदम्बरम। ठीक है, नटराज मंदिर चिदम्बरम। चलिए अच्छा, राजराजेश्वर नहीं याद हो रहा है? तंजौर याद हो गया। और शिव मंदिर भूमरा। नटराज चिदम्बरम। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। और शिवनाथ मंदिर वाराणसी। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब शाक्त धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर देखते हैं। ठीक है, वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अभी हम लोग देखें वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में। विंध्याचल देवी विंध्याचल याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौसन योगिनी मंदिर, देखिए चौसन योगिनी मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश। ठीक है, भेड़ाघाट मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार होगा वो। ठीक है, पार्वती मंदिर कहाँ है? नैना कुठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर असम। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। ठीक है, चलिए एक बार ऊपर से हम लोग रिकॉल करते हैं। बताइए वैष्णो मंदिरों में बताइएगा, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर देवगढ़। विष्णु मंदिर देखिए, विष्णु मंदिर दो, एगो तिगवा एगो एरण, दोनों कहाँ है? एगो तिगवा और एगो एरण, याद रहेगा। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में और एगो उत्तर प्रदेश में। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर कहाँ? तमिलनाडु में। शिव मंदिर भूमरा कहाँ? मध्य प्रदेश में। नटराज मंदिर चिदम्बरम कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। और शिवनाथ मंदिर वाराणसी कहाँ? उत्तर प्रदेश। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं शाक्त धर्म से संबंधित जो मंदिर है वो है वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू। ठीक है, और विंध्याचली देवी का मंदिर विंध्याचल। विंध्याचली देवी विंध्याचल। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार कहाँ? मध्य प्रदेश। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता। इस तरह से हम लोग इसके जो भी मतलब मुख्य तथ्य था वो देखे। ठीक है, छोटे छोटे धर्म में इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट बने नहीं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग जो कलेक्शन किए हैं उसको देखते हैं, और आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और इसका PDF जो है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका PDF हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। PDF हाँ, उसमें लिंक दे दिया जाएगा PDF का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप लोग ध्यान से पहले इसको सुनिए
फिर इसको PDF को डाउनलोड करके और उसके बाद से उसको एक बार पढ़ करके फिर एक बार देखिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद सब याद हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो भी इसमें कलेक्शन क्वेश्चन किया गया है ये मतलब 4-5 बुकों का संग्रह है, जिससे आप कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, इससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, जो भी मतलब कलेक्शन हो जाएगा इसका, जो स्टैटिक GS होंगे उसके लिए। देखिए शैव धर्म से मतलब शैव धर्म कौन धर्म करें इसमें, शैव धर्म और वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म, ये ना किए हैं लोग। देखिए पूछते हैं आप लोग, कुछ बताइएगा। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, बताइएगा शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है किसमें, ऋग्वेद में। शिव के लिए ऋग्वेद में क्या किया गया, रुद्र। ठीक है, शिव को भव, शिव पशुपति और भूपति, ठीक है, नामक देवता का उल्लेख मिलता है किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, तो अथर्ववेद में क्या मिला है, भव, शिव, पशुपति, भूपति। ठीक है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में। ठीक है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है तैत्तरीय आरण्यक में। ठीक है, शिव की पत्नी का सौम्य रूप क्या है, देखिए शिव की पत्नी का सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। ठीक है, एक बार हम बोलते हैं, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। ठीक है, आगे देखिए, मेगास्थनीज ने कृष्ण को कहा, क्या कहा था, हेराक्लीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को कहा था हेराक्लीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने शिव को कहा था डायोनिसस। ठीक है, अच्छा आगे बताइएगा, त्रिमूर्ति एवं अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई थी, गुप्त काल में। ठीक है, अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई थी, गुप्त काल से। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन, ठीक है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है, अरिष्टनेमि से। ठीक है, किससे बताया गया है, अरिष्टनेमि से। अथर्ववेद, देखिए अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है, महादेव। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है, महादेव कहा गया है। ठीक है, बताइएगा, अर्धनारीश्वर में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक हैं, देव तथा उसकी शक्ति के योग का, देव तथा उसके शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन हुआ था, ये कौन किए थे, 63 नैनार। हाँ, नैनार संतों ने किए थे, इनकी संख्या कितनी थी, 63 थी। ठीक है, चलिए बताइएगा, शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है, 4। प्रमुख रूप से शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। ठीक है, ये किस ग्रंथ से मिलता है, वामन पुराण से। कहाँ से मिलता है, वामन पुराण। माने शैव धर्म की मतलब संप्रदाय, शैव संप्रदाय की संख्या 4 है, जो कि मिलता है वामन पुराण से। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, शैव संप्रदाय में सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन है, पाशुपत संप्रदाय है। अच्छा, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे। ठीक है, इस पीछे हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पंचार्थिक। ठीक है, बताइएगा, कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे, भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव। भगवान शिव का अवतार माना जाता है किसको, लकुलिश को। भगवान शिव का अवतार माना जाता है लकुलिश को। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, महाव्रतधर। बताइएगा, लिंगायत संप्रदाय को कहा जाता है क्या, जंगम। लिंगायत संप्रदाय कहा जाता था जंगम। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय की प्रचलन था क्या चीज, माना लिंगायत संप्रदाय किधर प्रचलन था ज्यादा, दक्षिण भारत में। ठीक है, बताइएगा, वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक बताया गया है किनको, अलग प्रभु उनका शिष्य वसव। ठीक है, वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव किन राजाओं के दरबार में रहते थे, कलचुरी राजाओं के दरबार में। बहुत बढ़िया। बताइएगा, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था, बाबा गोरखनाथ। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था किनके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। किनके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है,
वैष्णव धर्म, अब देखिए वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। किस कबीले से थे वो? वृषण कबीले। अच्छा, जानकारी उसको कहाँ से प्राप्त होती है? छांदोग्य उपनिषद से। कृष्ण के बारे में जानकारी छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन वैष्णव धर्म से प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलता है? उपनिषद से। ठीक है। वैष्णव धर्म का विकास हुआ था कब से, कहाँ से? हाँ, भगवत धर्म से, ठीक है। वैष्णव धर्म का भगवत धर्म से हुआ था। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहलाते थे? पंचतंत्र, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, अभी हम लोग देखे, ठीक है। बताइएगा कृष्ण का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख पाया जाता है किसमें? वैष्णव स्तंभ लेख में, ठीक है। बताइएगा गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? बराह अवतार। गुप्त काल में कौन सा प्रसिद्ध? बराह अवतार था, ठीक है। महान, देखिए महान एक घटना था, मस्तकाभिषेक, ठीक है। संबंधित है किससे? बाहुबली से, ठीक है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है। भगवत सूत्र में कितने प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है? 5 प्रकार का। भगवत सूत्र में कितने प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है? 5 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है। चलिए बताइए लो, जल्दी बताइए लो। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ? महाभारत के भीष्म पर्व में, हाँ, मैंने उल्लेख हुआ है उसमें, ठीक ना। बताइएगा भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किसको, किस शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। भागवत धर्म संप्रदाय का श्रेय किसे है? गुप्त शासकों को। बताइएगा कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से, ठीक है। बताइएगा भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या बताई गई कितनी? 9। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? अलवार संतों ने, ठीक है। किसने किया? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या मानी जाती है कितनी? 12। अलवार संतों की संख्या 12 है। किस महिला अलवार संत को दक्षिण का मीरा कहा गया है? बताइए। अंडाल नामक महिला संत को, अंडाल नामक महिला संत को कहा गया है दक्षिण का मीरा कहा गया है, दक्षिण भारत का मीरा, ठीक है। चलिए इतना तक हम लोग देखे क्या चीज, 3 धर्म था, शैव धर्म, शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म। इस धर्म से रिलेटेड सारे पॉइंट देख लिए हम लोग। अगर और जो भी धर्म बच रहा है, जो भी मतलब इससे जैसे कि बच रहा है पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये जो भी धर्म बचा है, अब अगले वीडियो में उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से हम लोग इसने धर्म को इसमें कंप्लीट किया। आगे वाला जो एक वीडियो बनेगा जिसमें धर्म पूरे कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह से सीरीज ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। और जो भी है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब इसी में कलेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। आगे अगले वीडियो में जो होगा अगले धर्म की चर्चा की जाएगी। रहने दीजिए। जय हिंद।